Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 9 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। स्टोरी में हमने क्या देखा था कि अर्नेस्ट एक छोटा सा लड़का है, वो किसी बहुत विशाल पथरीले चेहरे को देखता है और उसकी माँ से पूछता है कि ये इतना दयालु चेहरा दिखाई देता है, जब ये बोलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो वह उसकी माँ उसे एक पुरानी प्रोफेसी के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि घाटी में अवश्य ही कोई ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो बड़ा होने पर इस पथरीले चेहरे जैसा ही दिखाई देगा। अब अर्नेस्ट है, वो इंतज़ार कर रहा है कि उसकी जो विशाल पथरीला चेहरा है, ग्रेट स्टोन फेस है, उसकी लाइकनेस लिए हुए कौन इंसान आता है, उसके इंतज़ार में है अब अर्नेस्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट में उसका इंतज़ार पूरा होता है कि नहीं होता है। लेट्स रीड। द ईयर्स वेंट ऑन, द ईयर्स सालों, वेंट ऑन बीतते चले गए, सालों बीतते चले गए। एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, अर्नेस्ट ग्रू, अर्नेस्ट बड़ा हो गया था, टू बी अ यंग मैन, अब वो एक जवान आदमी बन गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली, ही अट्रैक्टेड, उसने आकर्षित किया, लिटिल नोटिस, थोड़ा सा ध्यान, उसने थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया, फ्रॉम द इनहेबिटेंट, जो निवासी थे, ऑफ द वैली, घाटी के, उसने घाटी के निवासियों का थोड़ा ध्यान आकर्षित किया। दे saw नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, दे saw नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया उनको, रिमार्केबल, टिप्पणी योग्य, इन हिज वे ऑफ लाइफ, उसके जीवन जीने के तरीके में, एक्सेप्ट दैट, इसके सिवाय, When the labor of the day was over, जब दिन का लेबर होता है वैसे परिश्रम, लेकिन हम यहाँ काम के लिए भी यूज कर सकते हैं लेबर। When the labor of the day was over, जब दिन का सारा काम खत्म हो जाता था। He still loved, वह अब भी प्यार करता था, to gaze upon the great stone face, जो महान विशाल पथरीला चेहरा था, पर्वतीय चेहरा था, उसको गेज करने में, उसको निहारने में उसे अब भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। देयर आइडिया वॉज दैट, उनका विचार ये था कि दिस वाज ए फोली, फोली मूर्खतापूर्ण, दिस वाज ए फोली, ये एक मूर्खतापूर्ण चीज़ थी, बट पार्डोनेबल, लेकिन सहन योग्य थी, लेकिन इसको सहन किया जा सकता था। लोगों का विचार था कि ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, लेकिन इसको सहन किया जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि अर्नेस्ट वाज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, तो अर्नेस्ट परिश्रमी था, काइंड, दयालु था, एंड नेबरली, और नेबरली था, मतलब वो मेल मिलाप करने वाला था, मित्रता रखने वाला था। दे डिड नॉट नो that the great stone face had become a teacher to him, they did not know, वे नहीं जानते थे, that कि the great stone face, विशाल पथरीला चेहरा, had become a teacher, एक अध्यापक बन गया है, गुरु बन गया है, to him, उसके लिए। and that the sentimental, और जो ये सेंटिमेंट का मतलब भावनाएं, और ये जो भावनाएं विच आर एक्सप्रेस्ड, जो प्रदर्शित की जा रही थी, दिखाई जा रही थी, इन इट, इसके अंदर, वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, वुड इनलार्ज, ये इनलार्ज कर रही थी, बढ़ा रही थी, यंग मैन्स हार्ट, जवान आदमी के दिल को। ये जो पथरीला चेहरा था उसमें से जो भावनाएं एक्सप्रेस हो रही थी, वो उस जवान आदमी अर्नेस्ट के जो दिल था उसको इनलार्ज कर रही थी, बढ़ा रही थी। आगे देखिए, एंड फील इट विद डीपर सिंपथीज, एंड फील इट, और इसको भर रही थी, विद डीपर सिंपथीज, गहरी सिंपथी से, दया की जो भावना होती है उससे भर रही थी। देन अदर्स हार्ट, दूसरे लोगों के दिलों की बजाय। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बीटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, दैट कि फ्रॉम दिस वुड कैम ए बेटर विजडम, इससे बेटर विजडम और ज़्यादा बुद्धिमता आती है, वुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, जो कि किताबों से नहीं सीखी जा सकती।
नाइदर डिड अर्नेस्ट नो, और ना ही अर्नेस्ट ये जानता था, दैट कि द थॉट्स विच कैम टू हिम, जो विचार उसके दिमाग में आते हैं, सो नेचुरली, जो कि कितने प्राकृतिक हैं, इतने प्राकृतिक विचार जो उसके माइंड में आते हैं, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड एट द फायर साइड, और आग के पास बैठे हुए, वर ऑफ अ हायर टून, वो बहुत ज़्यादा हायर टून के हैं, हाई लेवल के हैं, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, देन दोज, उनके बजाय, विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, जो सभी लोग उसके साथ शेयर करते थे, उसके साथ साझा करते थे। ए सिंपल सोल, एक बहुत साधारण सी आत्मा, सिंपल, साधारण, एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द स्टोरी, उतनी ही साधारण जब उसकी माँ ने फर्स्ट, पहली बार, टोल्ड हिम द स्टोरी, उसे कहानी सुनाई थी। ही बिहेल्ड द मार्वल फेस लुकिंग डाउन द वैली, बिहेल्ड का मतलब होता है देखना, तो ही बिहेल्ड द मार्वल फेस, वो उस मार्वल फेस को, उस शानदार चेहरे को आज भी देखा करते थे, लुकिंग डाउन द वैली, घाटी पर नीचे देखते हुए, एंड स्टिल वंडर्ड, और अब भी वह आश्चर्यचकित हुआ करता था, व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, व्हाई, क्यों, इट्स ह्यूमन लाइकनेस, इसका जो इंसान जो इसकी तरह दिखने वाला है, वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, आने में इतना लंबा समय क्यों लगा रहा है। बाय दिस टाइम पुअर मैदर गैदर गोल्ड वाज डेड एंड ब्यूरिड, बाय दिस टाइम, इस समय तक, पुअर, बेचारा, मिस्टर गैदर गोल्ड, श्रीमान गैदर गोल्ड, वाज डेड, मर चुके थे, इस समय तक श्रीमान गैदर गोल्ड जो था वो मर चुका था, एंड ब्यूरिड, और उसको दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सिस्टेंस, हिज वेल्थ, उसका धन, विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट, जो कि केवल शरीर और आत्मा थी, ही ऑफ हिज एक्सिस्टेंस, उस अब तब ही अस्तित्व रखती थी, हैड डिसअपियर्ड, वह गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, बिफोर हिज डेथ, उसकी मृत्यु से पहले ही, सिंस द मल्टिंग वे ऑफ हिज गोल्ड, और अब वो सोना जो पिघलाने का उसका तरीका था वो भी चला गया था। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, जनरली एग्रीड, साधारण की, सर्वसाधारण की, एग्रीड, सहमति हो गई थी कि दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, यहाँ कोई भी ज़्यादा समानता नहीं थी, आफ्टर ऑल, आखिरकार, बिटवीन द र्यून्ड मर्चेंट, र्यून्ड, तबाह हुए, मर्चेंट, व्यापारी, तो इस तबाह हुए व्यापारी के और विशाल जो पर्वतीय चेहरा था उसके बीच में कोई भी लाइकनेस नहीं थी। एंड द मजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, और जो बहुत विशाल चेहरा था पर्वत के ऊपर, उसके बीच में। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years upon. It so happened, अब ऐसा घटित हुआ कि another son of the valley, घाटी का another son, दूसरा बेटा, had become a soldier, एक सिपाही बन गया था, many years before, बहुत सालों पहले, after a great deal of hard fighting, after a great deal of hard fighting, बहुत हार्ड, कठिन लड़ाइयों की एक डील के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, अब वो एक फेमस, प्रसिद्ध कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, ही वॉज नोन, वह जाना जाता था, ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में, बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, ब्लड एंड थंडर के नाम से। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, ओल्ड, बूढ़ा हो गया था, एंड टायर्ड, थक चुका था, नाउ, अब। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिजायर, उसने लेटली, अंत में, एक्सप्रेस की, दर्शाई, दिखाई, ए डिजायर, एक इच्छा को, टू रिटर्न, वापिस आने की, टू हिज नेटिव वैली, अपनी पैतृक घाटी में। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स and their grown-up children prepared to welcome the renewed commander. The inhabitants, निवासी, his old neighbors, उसके पुराने पड़ोसी, and their grown-up children, और उसके साथ बड़े हुए बच्चों ने, prepared, तैयारी की, to welcome, स्वागत करने की, the renewed commander, इस नए
कमांडर के वापस आने की। इट वॉज बीइंग सेड, ऐसा कहा जाने लगा था कि एट लास्ट, अंत में, द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, जो महान पर्वतीय चेहरा था उसकी समानता लिए हुए, एक्चुअली अपीयर्ड, कोई वास्तव में आ रहा है। ग्रेट, महान, देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट, यहाँ एक एक्साइटमेंट थी, उत्सुकता थी, थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी में, संपूर्ण घाटी में, एंड मैनी पीपल, और बहुत सारे लोग, हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लेंस, जिसने एक बार भी, एक झलक भी देखने की नहीं सोची थी, एट द ग्रेट स्टोन फेस, महान विशाल पर्वतीय चेहरे पर। नाउ स्पेंड मच टाइम, अब मच टाइम, और ज़्यादा समय बिताने लगे थे, इन गेजिंग एट इट, इसको निहारने में। जिन लोगों ने विशाल पर्वतीय चेहरे को एक बार भी नहीं देखा था, अब वो बहुत ज़्यादा समय बिताने लगे थे इसे देखने के लिए। फॉर द शेक ऑफ नोविंग, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली, वास्तव में, हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, कि जो ब्लड एंड थंडर हैं जनरल, वो कैसे दिखाई देते हैं। वन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, एक दिन जब जनरल अराइवल आने वाले थे, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल, अर्नेस्ट और दूसरे लोग, ऑफ द वैली, घाटी के, लेफ्ट देयर वर्क, अपने कामों को उन्होंने छोड़ दिया, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट, और उस स्थान के लिए चल पड़े, वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ एक बहुत विशाल पंडाल लगाया गया था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, जो सोल्जर थे, सिपाही थे, स्टूड ऑन गार्ड, वो सतर्क होकर के खड़े थे। फ्लैग्स वेव्ड, झंडे लहराए जा रहे थे, एंड द क्राउड रोयर्ड, और जो क्राउड थी, भीड़ थी, रोयर्ड, वह बहुत शोर मचा रही थी। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग, अर्नेस्ट खड़ा था, टू फार बैक, पीछे बहुत दूर, टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, ब्लड एंड थंडर के चेहरे को देखने के लिए। हावेवर, हालांकि, ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, वह बहुत सारी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें सुन रहा था। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, पूर्णतया, इट इज़ द सेम फेस, ये वही चेहरा है। क्राइड वन मैन, एक आदमी ने कहा, चिल्लाते हुए, डांसिंग फॉर जॉय, और खुशी से नाचते हुए एक आदमी ने कहा कि ये वही चेहरा है। वंडरफुल, लाइक इट वाज ए फैक्ट, वंडरफुल, अद्भुत, लाइक इट वाज ए फैक्ट, दैट्स ए फैक्ट, ये एक सच्चाई है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। एंड व्हाई नॉट, और क्यों नहीं हो। क्राइड ए थर्ड, तीसरा चिल्लाया। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड और एनी अदर एज, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन, वो सबसे महान आदमी है, ऑफ दिस एंड एनी अदर एज, इस युग का और किसी दूसरे युग का, एज मतलब युग। बियॉन्ड अ डाउट, ये शक से परे है, बियॉन्ड अ डाउट, शक से परे है, मतलब निसंदेह है ये वही आदमी है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, अर्नेस्ट एट लास्ट, अंत में, अर्नेस्ट कुड सी, देख पाया, द जनरल्स फेस, जनरल के चेहरे को, एंड इन द सेम ग्लैंस, और उसी नज़र से उसने देखा, टू द साइड, दूसरी तरफ, ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, वह विशाल पर्वतीय चेहरे को भी देख सकता था। इफ, यदि, देयर वाज सच ए लाइकनेस, यहाँ पे वास्तव में कोई लाइकनेस है, समानता है, एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, जैसा कि ये जो क्राउड है, भीड़ है, प्रोक्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सका। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, मतलब जब अर्नेस्ट ने जनरल को देखा तो उसी नज़र से उसने विशाल पर्वतीय चेहरे को भी देखा जो कि दूसरी तरफ था, लेकिन अर्नेस्ट को उस विशाल पर्वतीय चेहरे में और जनरल के चेहरे में कोई भी समानता उसे दिखाई नहीं दी। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट इसे पहचान नहीं पाया। फियर नॉट अर्नेस्ट,
अर्नेस्ट फियर नोट, डरो मत। सैड हिज हार्ट, उसके दिल ने कहा। एज, जैसे कि, इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, जैसे कि ये विशाल पर्वतीय जो चेहरा है वाज विस्परिंग, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसा के कहना, कान में कुछ कहना। तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये विशाल पर्वतीय चेहरा है ये उसके कान में ऐसा कह रहा है, फियर नोट अर्नेस्ट, अर्नेस्ट डरो नहीं, ही विल कम, वो जरूर आएगा। तो डियर्स, ये अपना चैप्टर 9 यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर क्लियर हो गया, समझ में आ गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। कमेंट का रिप्लाई मैं विदिन 5 मिनट्स आपका पक्का करूँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम।